आप लोग सुनने के मूड में है क्या? आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? उधर आ रही क्या आवाज? हाँ ठीक है। ऐसा ये प्रोग्राम में मजा आ रहा है कि पानी आ रहा है, सब लोग बैठे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, यानी पानी आने से भी ये कार्यक्रम रुका नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने ये आयोजन किया, ये पुतले का जिन्होंने स्थापना की है, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के, तो ये गांव के लोगों ने चंदा किया है क्या? इधर आओ, इधर आओ, आइए। ये मूर्ति किसी नेता ने नहीं दिया है, ये गांव के लोगों ने चंदा करके मूर्ति बिठाया है। ये समाज की मूर्ति है, नेता की मूर्ति नहीं है, याद रखो। तो ये लोग हकदार है मेरा स्वागत करने के बजाय इसके इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये काम किया। आपके लोगों के बीच में ऐसे कई लोग आएंगे, बैठिए, बहुत लोग आएंगे, कई नेता आएंगे, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दे देंगे। मैं सोचते सोचते सो गया था। ऐसे नेता आएंगे जो आपको बोलेंगे नहीं नहीं आपको ऐसा करना है। कोई आएगा आपको बताएगा नहीं नहीं आपको ऐसे चलना है। नेता पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम नहीं करता। आपको जो भी अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला है, जो जमीन मिली है, जो जीवन मिला है, ये समाज की वजह से मिला है, नेताओं की वजह से नहीं मिला है, ना पार्टी की वजह से मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं? अब कोई ताली वाली नहीं बजाना। हम क्या करते हैं? समाज के बारे में कम और पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अरे जिस समाज ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मैंने तुम्हारी पहचान खड़ी कर दी। शंकर शाह रघुनाथ शाह की हम लोग बात कर रहे हैं। जब दादा ने भी बहुत अच्छा बोले। शंकर शाह रघुनाथ शाह कौन थे, क्या थे? कुछ भाइयों ने ऐसा लिख दिया, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये राजगोंड थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये बैगा थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह ये प्रधान थे। उनका इतिहास भी बड़ा तोड़ मड़ोड़ के यहाँ के लोगों ने लिख दिया। और लिखने वाले अपने लोग नहीं हैं, लिखने वाले तो उच्च वर्णीय लोग हैं जिनका कोई लेना देना शंकर शाह रघुनाथ शाह से नहीं था। शंकर शाह रघुनाथ शाह ऐसा नाम है जो केवल गोंड, प्रधान, बैगा इनके लिए नहीं, पूरे देश के आदिवासियों के लिए और देश के लिए आदर्श वाला नाम है ये। शंकर शाह रघुनाथ शाह जिसकी आप बात कर रहे हो, शंकर शाह की मां बैगा थी, रघुनाथ शाह की मां पत्नी प्रधान थी। वो स्वयं गोंड जनजाति के थे और उन्होंने अपने जीते जी कभी अपने आप को कोई राजा नहीं बोला। शंकर शाह रघुनाथ शाह के दो जगह साइन है जहां पे उन्होंने शंकर शाह रघुनाथ शाह लिखा है, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं लिखा है, क्योंकि वो आदिवासियों पे राज नहीं करना चाहते थे, आदिवासियों के साथ राज करना चाहते थे। आदिवासियों पे राज करना और आदिवासियों के साथ राज करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम पर राज करने के लिए अभी है, यहां के मनुवादी लोग तुम पे राज कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग पे राज कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के दिमाग पे राज कर रहे हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह आदिवासियों पे राज नहीं करना चाह रहे थे, आदिवासियों के साथ इस देश पे राज करने की बात कर रहे थे।
हम शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में उनका पुतला लगा दिए, उनको मानते हैं, बस इतना ही है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके वंश के लोग जिंदा है क्या? इसके बारे में कुछ मालूमात है? अरे ये लोग तुम्हारे समाज के लिए तोप पे चढ़ गए हैं, इनके वंश के बारे में नहीं मालूम तुमको? शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी हुई, उनको तोप से बांध के लड़ाया, मारा गया, लेकिन उनकी 2 पत्नी थी। वो पत्नी कहां है? किधर गए? ये कैसा समाज है यार? उसका नाम तो ले रहा लेकिन उसके परिवार को भूल गया। आपको मालूम है उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ? उनकी पत्नी को जलाया गया, जिंदा जलाया गया, उनके वंश को ही खत्म कर दिया गया। अरे किसी को फांसी की सजा होती है, उनको फांसी की सजा थी। शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी की सजा थी तो फांसी लगाना था उनको, तोप से बांध के क्यों उड़ाए? इसलिए उड़ाए क्योंकि यहां के कुछ ब्राह्मणवादी लोग चाहते थे कि इनको मनुस्मृति के हिसाब से सजा मिले। मनुस्मृति में लिखा है कि जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है उनके बॉडी को जमीन पे गाड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। वो समाज डर जाना चाहिए। ऐसी क्या बात थी कि यहां के मनुवादियों ने उनके लिए यह सजा तय करी? अंग्रेजों के साथ तुम्हारे राजा भी मिले हुए थे, कुछ आदिवासी जमींदार भी मिले हुए थे, और यहां के ब्राह्मणवादी लोग भी मिले हुए थे। मैं 3 बातें बताता हूं आपको। मैं आया था तो बहुत बात करने के लिए आपसे, लेकिन ये मौसम और बाकी सब चीजों को देखकर मैं थोड़ी बात रखता हूं। शंकर शाह रघुनाथ शाह वो नाम है जिसपे इस भारत के गोंडवाना साम्राज्य का बहुत बड़ा उनकी आधारशिला रखने वाले लोग हैं। उस वक्त मनुस्मृति को, ब्राह्मण धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। राजा गोंड होता था, लेकिन उसके राज्य की जो भाषा होती थी वो मनुस्मृति और संस्कृत के हिसाब से चलती थी। शंकर शाह के राज्य में जब राजा बना कौन? रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह ने उस संस्कृत भाषा को वहां से राज्य का भाषा देने से मना कर दिया, उसको हटाया और गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यहां की जो स्थानिक भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा दिया, संस्कृत भाषा को नहीं दिया। आदिवासी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यहां के ब्राह्मण भाई लोग छिड़ गए। पहले पंडितों को सजा नहीं होती थी, ब्राह्मणों को सजा नहीं होती थी। राजा जो होता था उसी को बनाते थे जो गाय की सुरक्षा करता था और ब्राह्मण की सुरक्षा करता था। अगर ब्राह्मण भाई ने मर्डर भी कर दिया तो उसके ऊपर कोई केस लॉन्च नहीं होती थी, उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होता था, उसको सजा नहीं होती थी। लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह के राज्य में पहली बार यह कानून बनाया गया कि ब्राह्मण को भी सजा होगी, इसलिए ब्राह्मण छिड़ गए। सजवार पांडे, तुवर सिंह उपाध्याय ये नाम है जिनको सजा हुई फांसी की और फांसी दिया गया। उनका गुनाह था कि उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किया। जो गोंडवाना का एक राज्य था जिसको आप लोग गढ़मंडला बोलते हैं, उसी गढ़मंडला से जुड़ा हुआ राज्य है ये बहियर। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी, तुम्हारी मां बहनों को ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। वो मनुवादी राज्य यहां पर था। रघुनाथ शाह ने वो बात को हटाया। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगाया जाता था।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है। जो गांडू लोग हैं वो इस समाज के इतिहास को छुपाते हैं। खुल के बोलना चाहिए आप लोगों ने कि अपनी मां बहनों को ब्लाउज पहनने पर ये लोग टैक्स लगाते थे, वो टैक्स को बंदी किया उसने। हमको ऋण देना पड़ता था हमारे शरीर को छुपाने के लिए, हमारी मां बहनों के शरीर को छुपाने की इजाजत दी शंकर शाह रघुनाथ शाह ने। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने गरीब परिवार की लड़की, रघुनाथ शाह ने गरीब परिवार की प्रधान लड़की को लाया, उसको अपनी रानी बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि उनका कहना था कि मेरे वंश के लोग हैं। ये जाति बहुत छोटी चीज है, तुम कौन से वंश के हो ये बड़ी चीज है। चाहे गोंड हो, प्रधान हो, कोरकू हो, बैगा हो, भील हो, नगारची हो, ये एक ही वंश के लोग हैं। ऐसी मान्यता इनके कविताओं में है। एक ही वंश के हम लोग हैं, ये मान्यता, और उन्होंने लिखा है। ये कविता लिखा करते थे ये लोग। इनकी कविताओं को जलाया गया। जब इनको मारा गया, इनकी पत्नी को जब जलाने की बात आई, इनकी पत्नी को सती किया गया कि आदमी मर जाए तो औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर इनकी पत्नी जिंदा होती तो आपको मालूम होता कि उसकी पत्नी और उसके वंश के लोग कहां पर हैं। ये कैसा समाज है जिसको अपने राजा के बारे में मालूम है लेकिन उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इतना बेईमान समाज, कैसा समाज है ये। अरे जब उसको तोप से बांध के उड़ाए ना तो उसके छितले 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 ऐसे उड़ गए थे। उसके बाद में उनके छितलों को, शरीर के छितलों को इकट्ठा किए, कढ़ाई में डाले और कढ़ाई में तले। उनके जो शरीर के छितले थे उसको कढ़ाई में छड़े, यानी तल दिए और उसको पूरा पाउडर बना दिए, जला दिए और भा दिए ताकि उनकी मजार ना बन सके, उनके अवशेष न रहे, उनके अवशेष नहीं मिलना चाहिए, उनकी कोई मजार, कब्र नहीं बनना चाहिए, लोगों ने उनकी मजार पे नहीं आना चाहिए। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने टैक्स माफ किया था आपको। 1,14,000 हेक्टेयर जमीन बालाघाट जिला में तुमको जो मिली है वो रघुनाथ शाह, शंकर शाह की देन है। जाओ, मैं बोल रहा हूं 1860 के पहले के दस्तावेज निकाल लो। आप 77 में, 1877 में जो सीपी एंड बरार टेनेंसी एक्ट बना उसमें तुमको जमीन मिली। तुमको किसी भगवान ने जमीन नहीं दिया, किसी नेता ने जमीन नहीं दिया, जमीन देने वाले ये लोग हैं। अगर जमीन तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, तुम्हारे पेट में रोटी नहीं होती। ये तो भगवान से भी बड़े हैं। लेकिन अपना समाज कितना ईमानदार है कि केवल उनको मरने के दिन उनकी पूजा करता है। वो शहीद हुए उसी दिन पूजा करता है, साले बाजा बजाते और नाचते हुए जाते हैं। तुम्हारे राजा को उड़ा दिए और तुम नाच रहे हो, वारे समाज। अबे आज के दिन उसको उड़ाए थे। इस देश में सबको फांसी होती है और फांसी दी जाती है, लेकिन आदिवासियों को फांसी की सजा होती है और तोप से उड़ाया जाता है। कोई नहीं सोचता इसके बारे में। वो चाहते क्या थे? अपने समाज की भलाई। आपको जितनी जमीन जोतना है जोत लो, उतनी जमीन तुम्हारे हिस्से में आएंगी। ये कानून लाने वाला रघुनाथ शाह था। शंकर शाह से ज्यादा विद्रोही रघुनाथ शाह था और रघुनाथ शाह के वजह से ये सजा लाई गई कि इसने ब्राह्मण को सजा दिया है, इसको तोप से बांध के उड़ा दो। अब तो उल्टा हो गया है, आदिवासी का समाज और नेतृत्व ब्राह्मण करता है। ओबीसी भी नहीं आता, वहां लोधी नहीं आता, दलित नहीं आता, पवार नहीं आता। आदिवासी है, अगरबत्ती लगाता है, साहब जिधर चलना है उधर चलो, और अपने नेता पांव धोते हैं। अरे जो ब्राह्मणों का पैर धोता है वो आदिवासियों की पूजा कैसे करेगा यार? कोई भी पार्टी का नेता रहे वो आदिवासियों का आज समाज के साथ ईमानदार नहीं है। वो
एक समय आ गया है, आज तुम्हारे जंगल के अधिकार खत्म कर दिए इन लोगों ने, तुम्हारे पेशा के अधिकार खत्म कर दिए, तुम्हारे क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेंगे, अब मिलिट्री के कैंप रहेंगे, कानून बना दिए। जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 23 का जो 2023 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासियों क्षेत्रों में जो उनके वन अधिकार की जमीनें हैं, वो जमीन ये लोग प्राइवेट सेक्टर को देंगे लीज पर, 60 साल की लीज पे देंगे। और अब तुम्हारे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा, मिलिट्री रहेगी। मिलिट्री का काम है गोली से मारना, बस। कल तुम आंदोलन करेंगे तो ये लोग तुमको गोलियों से मारेंगे। कौन बचाएगा तुमको? तुम्हारा विधायक बचाएगा? बताओ कौन सा विधायक है? बताओ कौन सा नेता तुमको बचा सकता है? ये लड़ाई अब सामाजिक लड़ाई है। ये नेतागिरी, आरटीगिरी, पार्टीगिरी, गांडूगिरी छोड़ो, समाज के बारे में सोचो। इसको जिंदा कैसे रखोगे तुम? इसको बचाओगे कैसे? ये समाज तुम्हारा है, तुमको बचाना पड़ेगा। हर एक, यहां मेरी मां बहनें बैठी है, आपको अपने बाल बच्चों को अगर जिंदा देखना है तो जेल में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। भगवान के सामने अगरबत्ती से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो, उनका भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हो, तो रास्ते पे आना पड़ेगा। समाज को एक जगह आना पड़ेगा। हमारे लोग तो बहुत समझदार है, जात को ही समाज समझ लेते हैं और समाज को ही जात। मैं प्रधान हूं, मैं गोंड हूं, मैं बैगा हूं, तेरा बाप का है क्या? अबे जो अपने भाई को नहीं सब पहचानता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा? और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। उसको ये नपुंसक विचारधारा है। ये गोंड है, मेरा गोंड है, इसी को साथ में रहो। ये प्रधान है, लड़ाई के मैदान में बात कर रहा है साले। तेरे को गोंड और प्रधान कहां से आया है? ये तेरी संस्कृति एक, तेरा खून एक, तेरा डीएनए एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये कैसी पलायनवादी सोच है, नपुंसक सोच कहां से आ गई है हमारे समाज में? ये गोंड है, मैं गोंड के बारे में बात करूंगा। ये प्रधान है, मैं प्रधान के बारे में बात करूंगा। ओबीसी को लगता है आदिवासी मर रहा है ना, मरने दो। अबे वो भी तो वेटिंग लिस्ट में है, वो प्रतीक्षा सूची में है। ये आपको समझना पड़ेगा। कल मैंने एक संगठन का नाम सुना दादा, राजगोंड क्षत्रिय समाज संगठन। क्या है? तुम राजगोंड है और क्षत्रिय है, साले पूरे गद्दार है। ये समाज के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, इन्होंने ही समाज को लूटा है। ऐसा जातिवादी सोच तुमको समाज में कहां से आ गई रे भाई? समाज को एक जगह कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचना, समाज को तोड़ेंगे कैसे इसके बारे में सोचते हो तुम। आप लोग किसी आरटी पार्टी नेता के चक्कर में नहीं आना। पहले समाज के बारे में सोचना, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना। जो निर्णय समाज का होगा, मिशन का होगा, उसी चीज को लेके चलो। अरे आज तुम्हारी जमीन खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, तुम्हारे रास्ते बंद हो गए, वन अधिकार के बारे में भी बात नहीं कर सकोगे तुम। तुम्हारे क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन को हटा के मिलिट्री लगाएंगे ये लोग। कैसे जिंदा रहोगे तुम? कैसी लड़ाई लड़ोगे बताइए? जो आदमी आएगा वो समाज का नेतृत्व करेगा, उसी को नेता बना देते। चल मैं उसके कपड़े पकड़ूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे आदमी को जो इसका हक कि ये समाज जिंदा कैसे रहेगा, इस समाज को जिंदा कैसे रखेंगे। कौन सा नेता है तुम्हारे पास बताइए? चलते उसके पास। कौन सा बाबा है जो आदिवासियों को बचाने की बात कर सकता है? आज हमारे लोग सबसे ज्यादा मजदूरी करने जाते दूसरे प्रदेश में। बेचारों की 10-10 एकड़ जमीन है, उनके पास से पानी के रास्ते को उन्होंने दूसरी तरफ पलटा दिया, पूरी नहर की दिशा बदल दी। 10 एकड़ जमीन रहने के बाद वो नागपुर में जाता है, मजदूरी करता है।
3 महीने के बच्चे को पीठ पे बांधती है और गड्ढा खोदती है हमारी आदिवासी भाई। हे रामदेव बाबा को बोलो ना गड्ढा खोद करके, वो गड्ढा खोद के बता दे, समझ में आ जाएगा उसको कैसा रहता है। आपका सम्मान होता है क्या? लोग मजदूर हो कि नहीं? आप आदिवासी हो कि नहीं? आपकी कौम मेहनत करती है कि नहीं? हमारे बारे में सोचने के बजाय यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकार पंडितों के बारे में सोचती जो मंदिरों में बैठे हैं। उनको 5,000 की पेंशन देती है, उनको जमीन देते रहने के लिए। शहर में अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर भी उसकी पूजा भी करेगा, वो उसको स्वरक्षक बोलते हैं। और मजदूरों की क्या स्थिति है? देना, कोई नेता घोषित करे कि 5,000 रुपए आदिवासी मजदूरों को देता हूं मैं। पंडितों के बारे में तुमको विचार करने की सोच है। जो सब कुछ है, भगवान पतले दिखते हैं, पंडित मोटा दिखता है। गेहूं चढ़ाते हैं आप, मलाई चढ़ाते हैं आप, खोआ चढ़ाते हैं आप, घी चढ़ाते हैं आप, क्या भगवान खाता क्या? कौन खाता है? तो हनुमान जी थोड़ा कम लाल दिखता है, लेकिन पंडित जी ज्यादा लाल दिखते हैं। और हमारे पढ़े लिखे लोग उनके पैर पड़ते हैं और मेहनत करने वाले को बोलते हैं, ए दारू मत पीना, चल जाओ। ऐसे समाज के लोग हैं हमारे बीच में। ये समाज के गद्दार लोग हैं, इनको समाज नहीं समझता है। ये समाज का सम्मान नहीं कर सकते, मजदूरों का सम्मान नहीं कर सकते। और हमारे नेता चुपचाप रहते हैं। हमारे आदमी के ऊपर सरेआम पेशाब किया जाता है प्रदेश में, आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं। हमारा कोई नेता खुलेआम स्टेटमेंट नहीं देता है। गांडू बन गए हैं क्या? अबे आज तुम्हारे भाई पे मुते, कल तुम्हारी बहन पे मुतेंगे, तब क्या करेंगे? क्या करोगे? कब करोगे? तुम्हारी मां बहनों को नंगा करके घुमा रहे हैं अभी, पूरे देश ने देखा है वीडियो। तुम्हारे किसी नेता ने पार्लियामेंट में बात नहीं किया, किसी आदिवासी नेता का स्पीच नहीं आया, किसी आदिवासी नेता ने खुल के नहीं बोला, पार्टी के चक्कर में दब गए। वे पार्टी बड़ा कि समाज? इसका मतलब तेरे में जो खून है वो गद्दारी वाला खून है, समाज वाला खून नहीं है। तू शंकर शाह रघुनाथ शाह के पैर को भी हाथ नहीं लगा सकते तुम। ये तो कौम के लिए मिट गए, हंसते हंसते मिटे। तुम्हारे बच्चे को बोलो ना मेरे लिए फांसी की सजा ले लेकर के। किसके लिए? इन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, अपने आप को मिटा दिया, समाज के लिए। कौन से भगवान ने किया तुम्हारे लिए ये सब काम? तुमको जमीन दिलाया, तुम्हारे को जमीन में रहने लायक बनाया। चलो बताओ, शंकर शाह रघुनाथ शाह ने दिया, उसके बाद भगवान का नाम लो। कौन से भगवान ने दिया जमीन? खड़े हो जाओ। कौन से महाराज ने दिया? कौन सी पार्टी ने दी? कौन है? किसकी जमीन है ये? अबे आदिवासी की ही जमीन आदिवासियों को देने को जमीन देना बोलते क्या? वो भी लीज पे दिए। तुमको भूधारक बनाए, भूमालक नहीं बनाए। भूमि धारक यानी भूमि को धारण करने वाला। भूमालक अलग चीज है। भूमालक तो बनाया इन्होंने। हमको इन्हीं के परिवार का पता नहीं मालूम, इनके परिवार को क्या किए, इनको ऐसी सजा क्यों दी गई। ये जो पूरा इतिहास है ये थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन 50-40 साल का इतिहास जो था, शंकर शाह रघुनाथ शाह का, गोंडवाना का इतिहास, मंडला का इतिहास, वो इतिहास को दबा दिए। ये वही रघुनाथ शाह, शंकर शाह है जिन्होंने जमीनों को आदिवासीकृत किए। जो सीपीएन बरार एक्ट बनाए अंग्रेजों ने, वो इनकी कुर्बानी की वजह से बनाए हैं। तब नागपुर राजधानी थी, पहले नागपुर भी मध्य प्रदेश में था। 1962 में अलग हुआ, वो महाराष्ट्र बना, ये मध्य प्रदेश बना। इसका भी टुकड़ा कर दिए, छत्तीसगढ़ बना दिए। तुम्हारे को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए। जो बहुसंख्यक समाज था आदिवासी, उसको अल्पसंख्यक समाज बना दिए। अगर बहुसंख्यक आदिवासी होते तो राज्य किसका होता?
लेकिन अल्पसंख्यक बना दिए। अब संख्या आदिवासियों की है, राज कोई और करता है। क्यों नहीं बनाता कोई आदिवासियों को मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बोलते हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ? अब तुम लाएंगे, हमारी पार्टी है, हम बनाएंगे। कब बनाएंगे बे? साला पार्टी आदिवासी की है और टिकट आरएसएस वाले देते हैं। कैसे बचाओगे समाज को? कब जागोगे तुम? अपना वजूद कब बनाओगे? इसलिए तुम्हारे को जो भी मिला है वो समाज के लिए मिला है। पहले समाज को जिंदा रखने की नींव रखो। नेताओं के विचारों से समाज नहीं बचेगा, ये शहीदों के विचारों से समाज बचेगा। इन पे भरोसा करो। ये हमारे सही नेता है। ऐसे तो कई आएंगे पाइली के 50, मैं राजा हूं, मैं नेता हूं, ये बोलने वाले तो कई आएंगे। आप लोग समझदार हो। आज तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। वो जिंदा कैसे रहेंगे ये तुमको नहीं मालूम। तुमको नौकरियां मिलेंगी नहीं, ये गारंटी नहीं। तुम्हारी जमीन भी तुमसे छीन लेंगे। अब तुमको गांव से हटा के जंगलों में और जंगलों से हटा के बाहर, तो भी कोई तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन लोग मिलिट्री की चौकी बनाएंगे। कानून बना है कि आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये लोग कैंप लगाएंगे, उसके लिए जमीन दी जाएगी। मेरी माताएं बहनें, मैंने बहुत बोला होगा, कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आई होगी। 3 बातें याद रखो। तुम्हारे बाल बच्चों को जिंदा रखना है तो समाज को जिंदा रखो। किसी पार्टी ने तुमको कुछ नहीं दिया है, जो कुछ मिला है समाज की वजह से मिला है। इस समाज नाम की व्यवस्था को जिंदा रखोगे तो जिंदा रह पाओगे। अगर इस समाज को जिंदा नहीं रखोगे तुम, तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। पार्टी बनी कि समाज, नेता बड़ा कि समाज, तुमको समाज के लिए जीना है, समाज के लिए ही मरना है, और समाज ही तुमको सब कुछ दिया है। ये विचार शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन से हमको मिलते हैं। अगर वो चाहते तो माफीनामा लिख के दे देते, उनकी फांसी की सजा माफ हो जाती। उनको फांसी नहीं होती, फिर वो जिंदा रहते, समाज से गद्दारी कर डालते। आप लोग आज के दिन शंकर शाह रघुनाथ शाह को याद करने के लिए बुलाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये काम किया। किसी नेता मंत्री इसके भरोसे नहीं, समाज के भरोसे किए। मैं तुमको सल्यूट करता हूं। तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो। तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो। वास्तविकता में तुमने बहुत बड़ा काम किया। अपने आने वाली पीढ़ी को मालूम रहेगा ये कौन है। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह है, ये बिरसा मुंडा है, ये टंट्या भील है, उनको मालूम होगा। मेरे लिए, आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन ऐसे भगवानों का हमारे बीच में से खात्मा किया गया जिनके भरोसे हमारे हिस्से में जमीन आई, जंगल आया और जीवन आया। ये सच्चे नेता है समाज के, जिन्होंने तुम्हारे खातिर अपने आप को सूली पे चढ़ाने के बजाय तोप पे खड़ा रह के हंसते हंसते किए। इन्होंने क्या कलेजा होगा इनका, देखो। ये बहुत बड़ी बात है, हम तुम लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं मेरी बात को यहां रखने के पहले, मेरी बात को समाप्त करने के पहले आप लोगों से विनती करता हूं, अपनी जगह पे 2 मिनट सब लोग खड़े हो जाएंगे और ये सामाजिक शपथ लेंगे कि आज कोई जातिवाद नहीं करेंगे, कोई पार्टीवाद नहीं करेंगे, केवल समाज और समाज के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन में लगाएंगे, इनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। अपने आने वाले पीढ़ी को जिन के लिए काम करो, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी को कोई पूछेगा नहीं। कोई भी पार्टी रहे, आदिवासियों के प्रति उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो जो अन्याय आदिवासियों के साथ हुआ है वो होने नहीं दिया जाता। आप लोग हम लोग पूरे देश के आदिवासी एक बहुत नाजुक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और इस परिस्थिति में हम लोगों ने अगर समाज का साथ छोड़ दिया तो हम तो मिट ही जाएंगे, समाज भी मिट जाएगा, हमारा नामो निशान नहीं रहेगा।
एक 2 मिनट के लिए पिरसा पेन के नाम पर, फड़ा पेन के नाम पर, बड़ा देव नहीं, गोंडी में फड़ा पेन का मतलब होता है बड़ी देव। फड़ा गोंडी में बोलते, फड़ोर बोलते हैं बड़ों को। इस संस्कृति की जो नेता है, जो देव है, वो आदिवासी महिला है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो पुरुषों ने बनाए है, लेकिन संस्कृति को महिला ने बनाई है, वो आदिवासी संस्कृति है। ये धर्म 4,000 साल पुराने हैं, आदिवासियों की संस्कृति 20,000 साल पुरानी है। भगवान पैदा नहीं हुआ था भारत में, तब से आदिवासी रहते हैं यहाँ। भगवान से भी पहले आदिवासी पैदा हुआ इस देश में, उसको मूल मालिक बोलते हैं। आप लोग अपनी सच्चाई को समझो। ये बैगा है, ये गोंड है, ये प्रधान है, ये नपुंसक सोच को खत्म करो, सोच को रखो, एक जगह आओ, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। ये समस्या सामाजिक है तो हल भी सामाजिक होना चाहिए, विचार भी, संगठन भी और संघर्ष भी, और इसलिए तुम्हारा जीवन सामाजिक होना चाहिए। समाज बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए जान देने तैयार हो गए हैं लोग। आप सोचो समाज कितनी बड़ी चीज होगी। 2 मिनट के लिए नीचे मुंडी डालकर आग बंद करके हम लोग उनके सम्मान में ये प्रतिज्ञा करेंगे, आज के बाद जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद, ये सब छोड़ के केवल समाज और समाजवाद के बारे में सोचेंगे, हमारे महापुरुषों के बारे में सोचेंगे, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे, एक सही सामाजिक जीवन जिएंगे। क्योंकि आपने उनके पुतले को यहाँ बिठाया है, उसका अपमान मत करना। इन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, इन्होंने गोंड, प्रधान, बैगा ये सब चीजों को माना नहीं, पूरा समाज को माना है। आपको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो इनका पुतला नहीं बिठाना था यहाँ पर। ये जबरदस्ती के ढोंग मत करो। तुमको अगर बचना है तो ये सब चीजें करना पड़ेगा। कोई आबा बाबा आके तुमको समझाएगा नहीं। आदिवासियों को कोई शंकराचार्य नहीं समझा सकता। हमारा आदमी 6 फुट का भी रहेगा तो मेहनत करता है, किसी से बेईमानी नहीं करता है। इसलिए विश्व में सबसे ईमानदार कौम के रूप में आदिवासियों को जानते हैं। ये कोई हमको पढ़ाता नहीं है, ये हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। ईमानदारी हमारे डीएनए में है, मेहनत हमारी डीएनए में है, ये हमारे वंश में है, हमारे खून में है। आप लोग 2 मिनट मौन धारण करेंगे, ऐसी विनती करता हूं। 2 मिनट के लिए शंकर शाह, भगवान शंकर शाह, ये बाकी भगवान नहीं है, ये जो रियल भगवान है ये भगवान है। जिन्होंने तुम्हारे लिए जान दिया, जो लोग तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ गए, तोप पे चढ़ गए, तुमको जमीन दी, जिन्होंने जीवन दिया, वो तुम्हारे सच्चे भगवान हैं। इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं, आज से आपको भी बोलना है, भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह। शहीद तो बोलेंगे, लेकिन महामानव शहीद भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह का सम्मान में हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पूरा जीवन सामाजिक रूप से जिएंगे। 2 मिनट नीचे मुंडे डाल के पेरसा पेन को, फड़ा पेन को हम लोग याद करके ये प्रतिज्ञा करेंगे।